एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC ऐसे लेखांकन प्रोसीजर्स जो विभिन्न गतिविधियों की वास्तविक लाभप्रदता को उनकी एक्चुअल कॉस्ट्स की पहचान करके क्वांटिफाई कर सकते हैं। अडोप्शन किसी व्यक्ति का किसी उत्पाद का रेगुलर यूजर बनने का निर्णय। एडवर्टाइजिंग किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज की नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन का कोई भी पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस, टास्क और अचीवमेंट लेवल जिसे एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पूरा किया जाना है। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक जब कंज्यूमर्स एक इनिशियल जजमेंट पर पहुंचते हैं और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी फर्स्ट इंप्रेशंस में एडजस्टमेंट्स करते हैं। आर्बिट्रेशन एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जब दो पार्टीज अपनी आर्ग्यूमेंट्स को एक या अधिक आर्बिट्रेटर्स के सामने प्रेजेंट करने और उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए सहमत होते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस किसी कॉम्पिटिटर द्वारा सैम या सिमिलर प्रोडक्ट के लिए चार्ज की जाने वाली प्राइस। एस्पिरेशनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जिनमें एक व्यक्ति शामिल होने की होप्स या इच्छा रखता है। एसोसिएटिव नेटवर्क मेमोरी मॉडल एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो मेमोरी को नोड्स और इंटरकनेक्टिंग लिंक्स के एक सेट के रूप में देखता है जहां नोड्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लिंक्स इस इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट्स के बीच एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एटीट्यूड किसी व्यक्ति का किसी ऑब्जेक्ट या आइडिया के प्रति इंड्यूरिंग फेवरेबल या अनफेवरेबल इवैल्यूएशन, इमोशनल फीलिंग और एक्शन टेंडेंसीज। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ऐसी फीचर्स शामिल होती हैं जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस से बियॉन्ड जाती हैं और प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करती हैं। अवेलेबल मार्केट कंज्यूमर्स का वह सेट जिनके पास किसी पर्टिकुलर ऑफर के लिए इंटरेस्ट, इनकम और एक्सेस है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक जब कंज्यूमर्स अपनी प्रिडिक्शंस को किसी आउटकम के पर्टिकुलर एग्जाम्पल के माइंड में आने की क्विकनेस और ईज पर बेस करते हैं। एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन के दिए गए लेवल पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन द्वारा विभाजित टोटल कॉस्ट्स के इक्वल है। बैकवर्ड इन्वेंशन पहले के प्रोडक्ट फॉर्म्स को फिर से इंट्रोड्यूस करना जो किसी फॉरेन कंट्री की नीड्स के लिए वेल अडेप्टेड हो सकते हैं। बैनर एड्स, इंटरनेट, टेक्स्ट और शायद एक पिक्चर वाले छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो किसी ब्रांड को सपोर्ट करते हैं। बेसिक प्रोडक्ट वास्तव में एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? बिलीफ एक डिस्क्रिप्टिव थॉट जो किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के बारे में होता है। ब्रांड एक नेम, टर्म, साइन, सिंबल या डिजाइन या उनका एक कॉम्बिनेशन जिसका उद्देश्य एक सेलर या सेलर्स के ग्रुप के गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करना होता है। ब्रांड आर्किटेक्चर देखें। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। ब्रांड एसेट मैनेजमेंट टीम BAMT फंक्शंस के की रिप्रेजेंटेटिव्स जो ब्रांड की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ब्रांड एसोसिएशंस ब्रांड नोड से जुड़े सभी ब्रांड रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स इत्यादि। ब्रांड ऑडिट एक कंज्यूमर फोकस्ड एक्सरसाइज जिसमें ब्रांड के हेल्थ को असेस करने, उसके ब्रांड इक्विटी के सोर्सेज को अनकवर करने और उसकी इक्विटी को इम्प्रूव और लेवरेज करने के वेज सजेस्ट करने के लिए प्रोसीजर्स की एक सीरीज शामिल होती है। ब्रांड कम्युनिटी कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयीज की एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी जिनकी आइडेंटिफिकेशन और एक्टिविटीज ब्रांड के इर्द गिर्द फोकस होती है। ब्रांड कॉन्टैक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन बेयरिंग एक्सपीरियंस जो किसी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट कैटेगरी और मार्केट के साथ होता है जो मार्केटर के प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट करता है। ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स BDI कैटेगरी सेल्स के लिए ब्रांड सेल्स का इंडेक्स। ब्रांड डाइल्यूशन जब कंज्यूमर्स अब किसी ब्रांड को किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या हाईली सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं या ब्रांड के बारे में लेस फेवरेबली सोचना शुरू कर देते हैं। ब्रांड एलिमेंट्स वे ट्रेडमार्केबल डिवाइसेस जो ब्रांड को आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं जैसे कि ब्रांड नेम, लोगो और कैरेक्टर। ब्रांड एक्विटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दिया गया एडेड वैल्यू। ब्रांड एक्विटी ड्राइवर्स ब्रांड एक्विटी बिल्ड करने के 3 मेन वेज। ब्रांड एलिमेंट्स का चॉइस, मार्केटिंग प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज और सेकेंडरी एसोसिएशंस को लेवरेज करना। ब्रांड एक्सटेंशन एक कंपनी द्वारा एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। ब्रांड नॉलेज सभी थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स इत्यादि जो ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। ब्रांड लाइन सभी प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल के साथ साथ लाइन और कैटेगरी एक्सटेंशंस जो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के तहत बेचे जाते हैं। ब्रांड मिक्स सभी ब्रांड लाइन्स का सेट जो एक पर्टिकुलर सेलर बायर्स के लिए अवेलेबल कराता है। ब्रांड पर्सनैलिटी ह्यूमन ट्रेट्स का स्पेसिफिक मिक्स जिसे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एट्रीब्यूट किया जा सकता है।
ब्रांड पोर्टफोलियो सभी ब्रांड्स और ब्रांड लाइंस का सेट जो एक पर्टिकुलर फर्म किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बायर्स को सेल के लिए ऑफर करती है। ब्रांड प्रॉमिस मार्केटर का विजन कि ब्रांड को क्या होना चाहिए और कंज्यूमर्स के लिए क्या करना चाहिए। ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज कंज्यूमर से टाइम के साथ कलेक्ट किया गया क्वांटिटेटिव डेटा जो ब्रांड्स और मार्केटिंग प्रोग्राम के परफॉर्मिंग होने के बारे में कंसिस्टेंट बेसलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ब्रांड वैल्यूएशन ब्रांड की टोटल फाइनेंशियल वैल्यू का एक एस्टिमेट। ब्रांड वैल्यू चेन ब्रांड इक्विटी के सोर्सेज और आउटकम्स और मार्केटिंग एक्टिविटीज के ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के मैनर को असेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ब्रांडेड वेरिएंट्स स्पेसिफिक ब्रांड लाइन्स जो यूनिकली अलग अलग रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सप्लाई की जाती हैं। ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक ब्रांड की पावर देना। ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी फर्म द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स पर अप्लाई किए जाने वाले कॉमन और डिस्टिंक्टिव ब्रांड एलिमेंट्स की नंबर और नेचर। ब्रिक एंड क्लिक मौजूदा कंपनीज जिन्होंने इंफॉर्मेशन और या ई कॉमर्स के लिए एक ऑनलाइन साइट ऐड किया है। बिजनेस डेटाबेस बिजनेस कस्टमर्स की पास्ट परचेसेस, पास्ट वॉल्यूम्स, प्राइसेस, प्रॉफिट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बिजनेस मार्केट वे सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज होने वाले गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करते हैं जिन्हें दूसरों को बेचा, रेंटेड या सप्लाइड किया जाता है। सी कैपिटल आइटम्स लंबे समय तक चलने वाले गुड्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को डेवलप या मैनेज करने में फैसिलिटेट करते हैं। कैप्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो अदर प्रोडक्ट्स के यूज के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे रेजर ब्लेड्स या फिल। कैटेगरी एक्सटेंशन पेरेंट ब्रांड का यूज करके पेरेंट ब्रांड द्वारा करंटली सर्व की जा रही प्रोडक्ट कैटेगरी के बाहर एक न्यू प्रोडक्ट को ब्रांड करना। कैटेगरी मेंबरशिप वे प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स के सेट्स जिनके साथ एक ब्रांड कम्पीट करता है और जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के रूप में फंक्शन करते हैं। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग जो एक फर्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक डेजिग्नेटेड कॉज से लिंक करती है, कस्टमर्स के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से फर्म के साथ रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग ट्रांजैक्शंस में एंगेज होने के साथ। चैनल कॉन्फ्लिक्ट जब एक चैनल मेंबर के एक्शंस चैनल को उसके गोल को अचीव करने से प्रिवेंट करते हैं। चैनल कोऑर्डिनेशन जब चैनल मेंबर्स को एक साथ लाया जाता है ताकि चैनल के गोल्स को आगे बढ़ाया जा सके बजाय उनके अपने पोटेंशियली इनकम्पैटिबल गोल्स के। चैनल पावर चैनल मेंबर्स के बिहेवियर को ऑल्टर करने की एबिलिटी ताकि वे ऐसे एक्शंस लें जो वे अदरवाइज नहीं लेते। क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स जो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करने वाले सभी के लिए ओपन होते हैं या एक अफिनिटी ग्रुप तक लिमिटेड होते हैं जो एक स्मॉल फी पे करने के लिए विलिंग होते हैं। को ब्रांडिंग ऑल्सो डुअल ब्रांडिंग या ब्रांड बंडलिंग दो या अधिक वेल नोन ब्रांड्स को एक जॉइंट प्रोडक्ट में कंबाइन किया जाता है या किसी फैशन में एक साथ मार्केट किया जाता है। कोहोर्ट्स एक ही टाइम पीरियड के दौरान बोर्न हुए इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स जो एक साथ लाइफ में ट्रैवल करते हैं। कम्युनिकेशन एडेप्टेशन प्रत्येक लोकल मार्केट के लिए मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोग्राम्स को चेंज करना। कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च यह डिटरमिन करना कि क्या कोई एड इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस अक्सर इंटरनल वेबसाइट्स पर हाउस्ड होते हैं जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को दूसरों के साथ नॉलेज और स्किल्स शेयर करने के लिए एनकरेज किया जाता है। कंपनी डिमांड एक गिवन टाइम पीरियड में कंपनी मार्केटिंग एफर्ट के अल्टरनेटिव लेवल्स पर मार्केट डिमांड का कंपनी का एस्टिमेटेड शेयर। कंपनी सेल्स फोरकास्ट एक चोजन मार्केटिंग प्लान और एक असूम्ड मार्केटिंग एनवायरनमेंट के आधार पर कंपनी सेल्स का एक्सपेक्टेड लेवल। कंपनी सेल्स पोटेंशियल सेल्स लिमिट जिस तक कंपनी डिमांड अप्रोच करती है जैसे जैसे कंपनी मार्केटिंग एफर्ट कंपेटिटर्स के रिलेटिव में बढ़ता है। कम्पिटिटिव एडवांटेज एक कंपनी की एक या अधिक तरीकों से परफॉर्म करने की एबिलिटी जो कम्पिटिटर्स मैच नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। कम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस टारगेट मार्केट डिसीजंस से क्लोजली लिंक्ड यह डिफाइन करता है कि एक ब्रांड किन अदर ब्रांड्स के साथ कम्पीट करता है और इस प्रकार कम्पिटिटिव एनालिसिस का फोकस किसे होना चाहिए। कम्पेटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिसीजंस टारगेट मार्केट डिसीजन से क्लोजली लिंक्ड होते हैं। कंपनी सेल्स पोटेंशियल सेल्स लिमिट जिस तक कंपनी डिमांड अप्रोच करती है जैसे जैसे कंपनी मार्केटिंग एफर्ट कंपेटिटर्स के रिलेटिव में बढ़ता है। कन्फॉर्मेंस क्वालिटी वह डिग्री जिस तक सभी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आइडेंटिकल होते हैं और प्रॉमिस्ड स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हैं। कंजॉइंट एनालिसिस एक मेथड जिसके द्वारा यूटिलिटी वैल्यूज डिराइव किए जाते हैं जो कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के वेरिंग लेवल से अटैच करते हैं।
कंजंक्टिव ह्यूरिस्टिक कंज्यूमर प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए एक मिनिमम एक्सेप्टेबल कट ऑफ लेवल सेट करता है और फर्स्ट अल्टरनेटिव चूज करता है जो सभी एट्रीब्यूट्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करता है। कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस वे मेंटल स्टेप्स जिनसे होकर एक इंडिविजुअल गुजरता है किसी इनोवेशन के बारे में फर्स्ट हियरिंग से लेकर फाइनल अडॉप्शन तक। कंज्यूमर बिहेवियर इस बात का स्टडी कि कैसे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को इलेक्ट, बाय, यूज और डिस्पोज करते हैं। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट किसी मार्केटिंग स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करने में कंज्यूमर द्वारा किए गए एंगेजमेंट और एक्टिव प्रोसेसिंग का लेवल। कंज्यूमरिस्ट मूवमेंट सिटीजन्स और गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो सेलर्स के रिलेशन में बायर्स के राइट्स एंड पावर्स को स्ट्रेंथन करता है। कंटेनराइजेशन गुड्स को बॉक्सेस या ट्रेलर्स में डालना जो दो ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के बीच ट्रांसफर करने में ईजी होते हैं। कंट्रैक्चुअल सेल्स फोर्स मैन्युफैक्चरर्स रेप्स, सेल्स एजेंट्स और ब्रोकर्स जिन्हें सेल्स के आधार पर कमीशन पे किया जाता है। कन्वीनियंस गुड्स ऐसे गुड्स जिन्हें कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली और मिनिमम एफर्ट के साथ परचेस करता है। कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर्स और रिटेलर एस। कोऑप्टेशन एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरे के लीडर्स का सपोर्ट विन करने का एक एफर्ट इन्हें एडवाइजरी काउंसिल्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स इत्यादि में इंक्लूड करके। कोर बेनिफिट वह सर्विस या बेनिफिट जो कस्टमर वास्तव में बाय कर रहा है। कोर कॉम्पिटेंसी वह एट्रीब्यूट जो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज का एक सोर्स है क्योंकि यह परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है। 2 मार्केट्स की एक वाइड वैरायटी में एप्लीकेशंस रखता है और 3 कॉम्पिटिटर्स के लिए इमिटेट करना डिफिकल्ट है। कोर वैल्यूज वे बिलीफ सिस्टम्स जो कंज्यूमर एटीट्यूड्स और बिहेवियर को अंडरलाई करते हैं और जो लॉन्ग टर्म में लोगों के चॉइसेस और डिजायर्स को डिटरमाइन करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर वे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, बिलीफ्स और नॉर्म्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैरेक्टराइज करते हैं। कॉर्पोरेट रिटेलिंग कॉर्पोरेटली ओन्ड रिटेलिंग आउटलेट्स जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ग्रेटर परचेसिंग पावर, वाइडर ब्रांड रिकग्निशन और बेटर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज अचीव करते हैं। काउंटर ट्रेड खरीद के लिए भुगतान में अन्य आइटम्स ऑफर करना। क्रिटिकल पाथ स्केजुलिंग CPS एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कई टास्क्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेटवर्क प्लानिंग टेक्निक्स। क्राउड फंडिंग इंडिविजुअल्स या स्टार्ट UPS अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं सोशल मीडिया और अदर मीन्स का यूज करके जनरल पब्लिक से इंटरेस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशंस जनरेट करने के लिए। क्राउडसोर्सिंग पेड या अनपेड आउटसाइडर्स जो किसी टास्क या प्रोजेक्ट पर नीडेड एक्सपर्टीज या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफर कर सकते हैं जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ। क्यूज स्टिम्युलाई जो डिटरमाइन करते हैं कि एक व्यक्ति कब, कहाँ और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। कल्चर एक व्यक्ति की वॉन्ट्स और बिहेवियर का फंडामेंटल डिटर्मिनेंट। कस्टमर बेस्ड ब्रांड एक्विटी वह डिफरेंशियल इफेक्ट जो ब्रांड नॉलेज का उस ब्रांड की मार्केटिंग के प्रति कंज्यूमर रिस्पॉन्स पर पड़ता है। Customer churn high customer defection. Customer consulting data, information systems, और advice services जो seller buyers को offer करता है। Customer database, individual customers या prospects के बारे में comprehensive information का एक organized collection जो marketing purposes के लिए current, accessible और actionable होता है। Customer equity सभी customers के lifetime values का sum. Customer lifetime value, CLV, कस्टमर के लाइफ टाइम परचेसेस में एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स के स्ट्रीम का नेट प्रेजेंट वैल्यू। कस्टमर मेलिंग लिस्ट नेम्स, एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स का एक सेट। कस्टमर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैस मार्केट या मार्केट सेगमेंट्स के बजाय इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील करता है। कस्टमर परसीव्ड वैल्यू CPV प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के एक ऑफरिंग के सभी बेनिफिट्स और सभी कॉस्ट्स के इवैल्यूएशन और परसीव्ड ऑल्टरनेटिव्स के बीच का डिफरेंस। कस्टमर परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड पर्टिकुलर कस्टमर बेस्ड मेजर्स पर कंपनी ईयर आफ्टर ईयर कितना अच्छा कर रही है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस CPA एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC जैसी अकाउंटिंग टेक्निक्स के माध्यम से कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को असेस और रैंक करने का एक मीन्स। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM लॉयल्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिविजुअल कस्टमर्स और सभी कस्टमर टच पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को केयरफुली मैनेज करने का प्रोसेस। कस्टमर ट्रेनिंग कस्टमर के एम्प्लॉयज को वेंडर के इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली और एफिशिएंटली यूज करने के लिए ट्रेन करना। कस्टमर वैल्यू एनालिसिस वेरियस कंपेटिटर्स के रिलेटिव में कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की रिपोर्ट। कस्टमर वैल्यू हायरार्की 5 प्रोडक्ट लेवल्स जिन्हें मार्केटर्स द्वारा मार्केट ऑफरिंग की प्लानिंग में एड्रेस किया जाना चाहिए। कोर बेनिफिट, बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट,
augmented product, और potential product. Customer Value Management (CVM) prospects और customers पर individual data का analysis marketing strategies develop करने के लिए ताकि customers को acquire और retain किया जा सके और customer behavior को drive किया जा सके. Data mining individuals, trends और segments के बारे में उपयोगी जानकारी को data के mass से extract करना. Data warehouse वर्तमान data का एक collection जिसे company के contact center में capture, organize और store किया जाता है. Database marketing, customer databases और other databases को build, maintain, use करने का process contacting, transacting, customer relationships, build करने के purpose के लिए. Deep metaphors बुनियादी frames या orientations जो consumers के पास अपने आसपास की दुनिया के प्रति होते हैं. Delivery product या service को customer तक कितनी अच्छी तरह deliver किया जाता है. Demand chain planning supply chain को डिज़ाइन करने का process जो एक target market perspective adopt करने और backward work करने पर based होता है. Demand side method उस effect को identify करना जो sponsorship का consumers brand knowledge पर होता है. Design features की totality जो affect करती है कि एक product एक consumer को कैसे दिखता है, feel होता है और function करता है. Destination categories product categories जिनका सबसे अधिक impact इस बात पर होता है कि households कहाँ शॉप करना चूज करते हैं और वे किसी पर्टिकुलर रिटेलर को कैसे व्यू करते हैं. Diplomacy जब प्रत्येक साइड एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अपने काउंटरपार्ट से मिलने के लिए एक पर्सन या ग्रुप भेजता है. Direct company sales forceful और part-time paid employees जो exclusively company के लिए वर्क करते हैं. Direct marketing consumer direct CD चैनल्स का यूज कस्टमर्स तक रीच करने और उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने के लिए बिना मार्केटिंग मिडलमैन का यूज किए. डायरेक्ट ऑर्डर मार्केटिंग सी मार्केटिंग जिसमें डायरेक्ट मार्केटर्स एक मेजरेबल रिस्पांस टिपिकली एक कस्टमर ऑर्डर सीक करते हैं. डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी DDP एक प्रोडक्ट के हैंडलिंग कॉस्ट्स को मेजर करने का एक वे उस समय से जब यह वेयरहाउस में पहुंचता है जब तक एक कस्टमर इसे रिटेल स्टोर में बाय नहीं करता. डिस्क्रिमिनेशन सिमिलर स्टिम्युलाई के सेट्स में डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने और उसके अनुसार रिस्पॉन्सेस को एडजस्ट करने का प्रोसेस. डिस्प्ले एड्स छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जिनमें टेक्स्ट और शायद एक पिक्चर होता है किसी ब्रांड को ऑनलाइन सपोर्ट करने के लिए. डिसोशिएटिव ग्रुप्स वे ग्रुप्स जिनके वैल्यूज या बिहेवियर को एक इंडिविजुअल रिजेक्ट करता है. डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्रामिंग एक प्लान्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड करना जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों की नीड्स को मीट करता है. ड्राइव एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस जो एक्शन को इम्पेल करता है. डुअल एडेप्टेशन प्रोडक्ट और कम्युनिकेशंस दोनों को लोकल मार्केट के लिए अडेप्ट करना. डंपिंग ऐसी सिचुएशन जिसमें एक कंपनी या तो अपनी कॉस्ट से कम चार्ज करती है या अपने होम मार्केट में चार्ज करने से कम चार्ज करती है ताकि किसी मार्केट में एंटर कर सके या उसे विन कर सके. ड्यूरेबिलिटी एक प्रोडक्ट की नेचुरल या स्ट्रेसफुल कंडीशंस के तहत एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ का एक मेजर. ड्यूरेबल गुड्स मूर्त सामान जो आमतौर पर उपभोक्ताओं द्वारा कई बार उपयोग किए जाने के बाद भी टिका रहता है, जिन्हें अधिक व्यक्तिगत बिक्री और सेवा की आवश्यकता होती है, जिनका मार्जिन अधिक होता है और जिनके लिए विक्रेता की गारंटी की अधिक आवश्यकता होती है. ई-कॉमर्स एक कंपनी या साइट जो उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने या उसकी सुविधा प्रदान करने की पेशकश करती है. एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स ह्यूरिस्टिक वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता संभाव्यता के आधार पर चुने गए एक विशेष गुण पर ब्रांडों की तुलना करता है और यदि वे न्यूनतम स्वीकार्य कट ऑफ स्तरों को पूरा नहीं करते हैं तो ब्रांडों को हटा दिया जाता है. एनवायरमेंटल थ्रेट किसी प्रतिकूल प्रवृत्ति या विकास से उत्पन्न चुनौती जिससे बिक्री या लाभ में कमी आ सकती है. एथनोग्राफिक रिसर्च एक विशेष ऑब्जर्वेशनल रिसर्च अप्रोच जो एंथ्रोपोलॉजी और अन्य सोशल साइंस डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स और टूल्स का यूज करता है ताकि लोगों के जीने और काम करने के तरीके की डीप कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जा सके. एवरीडे लो प्राइसिंग EDLP रिटेलिंग में कुछ या बिना किसी प्राइस प्रमोशंस और स्पेशल सेल्स के एक कांस्टेंट लो प्राइस. एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पुनर्विक्रेताओं द्वारा ऑफर्ड किए जाने वाले सर्विस लेवल और आउटपुट्स पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इंटरमीडियरीज की संख्या को सेवियरली लिमिट करना. एक्सपेक्टेंसी वैल्यू मॉडल उपभोक्ता अपने ब्रांड बिलीफ्स सकारात्मक और नकारात्मक को उनके वेटेड इंपॉर्टेंस के अनुसार कंबाइन करके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इवैल्यूएट करते हैं. एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और कंडीशंस का एक सेट जिसकी बायर्स नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं जब वे इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं.
एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व, accumulated प्रोडक्शन एक्सपीरियंस के साथ एवरेज कॉस्ट में डिक्लाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे साइंटिफिकली वैलिड रिसर्च जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स के कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस को एलिमिनेट करके। फैड एक क्रेज जो अनप्रिडिक्टेबल, शॉर्ट लिव्ड होता है और जिसका कोई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फैमिली ब्रांड वह स्थिति जिसमें पेरेंट ब्रांड पहले से ही ब्रांड एक्सटेंशंस के माध्यम से मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन माता पिता और भाई बहन। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जीवनसाथी और बच्चे। फीचर्स ऐसी चीजें जो किसी प्रोडक्ट के बेसिक फंक्शन को एनहांस करती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट्स, ओवरहेड, ऐसे कॉस्ट जो प्रोडक्शन या सेल्स रेवेन्यू के साथ वेरी नहीं करते हैं। फ्लेक्सिबल मार्केट ऑफरिंग, ये एक नेकेड सोल्यूशन जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस एलिमेंट्स शामिल होते हैं जिन्हें सभी सेगमेंट मेंबर्स वैल्यू करते हैं, और डिस्क्रेशनरी ऑप्शंस जिन्हें कुछ सेगमेंट मेंबर्स वैल्यू करते हैं। फोकस ग्रुप 6 से 10 लोगों का एक गैदरिंग जिन्हें सर्टेन डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक या अदर कंसिडरेशंस के आधार पर केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है और विभिन्न टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट पर डिस्कस करने के लिए एक साथ लाया जाता है। फोरकास्टिंग यह एंटिसिपेट करने की आर्ट की बायर्स दिए गए कंडीशंस के सेट के तहत क्या करने की लाइकली हैं। फॉर्म किसी उत्पाद का आकार, आकृति या भौतिक संरचना। फॉरवर्ड इन्वेंशन किसी अन्य देश में आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक नया उत्पाद बनाना। फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स, एफपीज, उन ग्राहकों को रिवॉर्ड्स प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो फ्रीक्वेंटली और सब्सटैंशियल अमाउंट्स में खरीदते हैं। जेनेरिक्स बिना ब्रांड वाले, प्लेनली पैकेज्ड, आम उत्पादों के कम एक्सपेंसिव वर्जन्स जैसे स्पेगेटी, पेपर टॉवल और डिब्बाबंद आरू। ग्लोबल फर्म एक ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में काम करती है और अपने कॉस्ट्स और रेप्यूटेशन में आर&डी, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिकल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल एडवांटेजेस प्राप्त करती है जो प्योरली डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग जिसमें प्रमुख जियोग्राफिक या नेशनल मार्केट्स में कंपेटिटर्स के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इनके ओवरऑल ग्लोबल पोजीशन से फंडामेंटली अफेक्टेड होते हैं। गोल फॉर्मुलेशन प्लानिंग पीरियड के लिए स्पेसिफिक गोल्स डेवलप करने का प्रोसेस। गोइंग रेट प्राइसिंग मुख्य रूप से कंपेटिटर्स प्राइसेस पर आधारित प्राइस। ग्रे मार्केट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिन्हें कंट्री ऑफ प्रोडक्ट ओरिजिन में या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार नॉर्मल या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से डिवर्ट किया जाता है। हीडोनिक बायस जब लोगों में सक्सेस को खुद को और फेलियर को एक्सटर्नल कॉजेस को एट्रीब्यूट करने की एक जनरल टेंडेंसी होती है। ह्यूरिस्टिक्स डिसीजन प्रोसेस में रूल्स ऑफ थंब या मेंटल शॉर्टकट। हाई लो प्राइसिंग एवरीडे बेसिस पर हायर प्राइसेस चार्ज करना लेकिन फिर फ्रीक्वेंट प्रमोशंस और स्पेशल सेल्स चलाना। होलिस्टिक मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज के डेवलपमेंट, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है जो इनकी ब्रेथ और इंटरडिपेंडेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक अनरिलेटेड कंपनीज एक इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लॉइट करने के लिए रिसोर्सेज या प्रोग्राम्स को एक साथ रखती हैं। हब एंड स्पोक सिस्टम प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां ब्रांड या प्रोडक्ट मैनेजर फिगरेटिवली सेंटर में होता है, स्पोक्स के साथ जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ओर लीड करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हुए। इंडस्ट्री फर्म्स का एक ग्रुप जो एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स के क्लास को ऑफर करते हैं जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इंफॉर्मेशनल अपील प्रोडक्ट या सर्विस एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बताता है। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग को ब्रांडिंग का एक स्पेशल केस जिसमें मटेरियल्स, कंपोनेंट्स या पार्ट्स के लिए ब्रांड इक्विटी क्रिएट करना शामिल होता है जो अनिवार्य रूप से अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के भीतर कंटेन होते हैं। इनोवेशन कोई भी गुड, सर्विस या आइडिया जिसे किसी के द्वारा न्यू के रूप में परसीव किया जाता है। इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस एक नए विचार का उसके आविष्कार या निर्माण के स्रोत से उसके अंतिम उपयोगकर्ताओं या अपनाने वालों तक फैलाव। इंस्टॉलेशन एक उत्पाद को उसके नियोजित स्थान पर ऑपरेशनल बनाने के लिए किया गया कार्य। इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम, जेल और अन्य संस्थान जिन्हें अपनी देखरेख में लोगों को सामान और सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स, ILS, सामग्री प्रबंधन, सामग्री प्रवाह प्रणाली और भौतिक वितरण जो सूचना प्रौद्योगिकी AT द्वारा समर्थित होते हैं।
इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मिलाना और उनका मिलान करना ताकि उनके इंडिविजुअल और कलेक्टिव एफर्ट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल सिस्टम एक चैनल के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स एक या एक से अधिक अन्य चैनल्स के माध्यम से बेचने की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस (IMC) मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट जो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान के एडेड वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन निर्माता द्वारा गुड्स या सर्विसेज को अधिक से अधिक आउटलेट्स में प्लेस करना। इंटरनल ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस जो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म और इंस्पायर करने में हेल्प करते हैं। इंटरनल मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का एक एलिमेंट, एबल एम्प्लॉयज़ को हायर, ट्रेन और मोटिवेट करने का टास्क जो कस्टमर्स को अच्छी तरह सर्व करना चाहते हैं। इंटरस्टिशियल्स एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर वीडियो या एनिमेशन के साथ जो एक वेबसाइट पर चेंजेस के बीच पॉप अप होते हैं। जॉबर्स छोटे पैमाने के होलसेलर्स जो छोटे रिटेलर्स को बेचते हैं। जॉइंट वेंचर एक कंपनी जिसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स ओनरशिप और कंट्रोल शेयर करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग कम से कम समय, सामग्री और पैसे की बर्बादी के साथ गुड्स प्रोड्यूस करना। लर्निंग अनुभव से उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस। लेक्सिकोग्राफिक ह्यूरिस्टिक एक कंज्यूमर द्वारा बेस्ट ब्रांड को उसके परसीव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट के आधार पर चूज करना। लाइसेंस्ड प्रोडक्ट वह जिसका ब्रांड नेम दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस किया गया है जो वास्तव में प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्ट उत्पाद की परचेस कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस और रिपेयर की डिस्काउंटेड कॉस्ट माइनस डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू। लाइफ स्टेज एक व्यक्ति की मेजर कंसर्न जैसे डिवोर्स से गुजरना, दूसरी शादी करना, किसी ओल्डर पेरेंट की देखभाल करना, किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोहैबिट करने का निर्णय लेना, एक नया घर खरीदने का निर्णय लेना इत्यादि। लाइफस्टाइल एक व्यक्ति के दुनिया में रहने का पैटर्न जैसा कि एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स और ओपिनियंस में एक्सप्रेस किया गया है। लाइन एक्सटेंशन पेरेंट ब्रांड का यूज एक नए प्रोडक्ट को ब्रांड करने के लिए किया जाता है जो प्रोडक्ट कैटेगरी के भीतर एक नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करता है जो वर्तमान में पेरेंट ब्रांड द्वारा सर्व किया जाता है। लाइन स्ट्रेचिंग एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन को उसके करंट रेंज से आगे बढ़ाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM इंफॉर्मेशन का एक परमानेंट रिपोजिटरी। लॉयल्टी किसी प्रेफर्ड प्रोडक्ट या सर्विस को रीबाय या रीपेट्रोनाइज करने की कमिटमेंट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वह सर्विस प्रोग्राम जो कस्टमर्स को परचेस्ड प्रोडक्ट्स को गुड वर्किंग ऑर्डर में रखने में हेल्प करने के लिए होता है। मार्केट कस्टमर्स के विभिन्न ग्रुप्स। मार्केट बिल्डअप मेथड प्रत्येक मार्केट में सभी पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी पोटेंशियल परचेसेस का एस्टिमेट लगाना। मार्केट सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी कंपनीज जो मार्केट लाइंस के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मार्केट डिमांड एक प्रोडक्ट की टोटल वॉल्यूम जो एक डिफाइंड कस्टमर ग्रुप द्वारा एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में एक डिफाइंड टाइम पीरियड में एक डिफाइंड मार्केटिंग एनवायरनमेंट के तहत एक डिफाइंड मार्केटिंग प्रोग्राम के तहत खरीदी जाएगी। मार्केट फोरकास्ट इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के लेवल के कोरस्पॉन्डिंग मार्केट डिमांड। मार्केट लॉजिस्टिक्स प्लानिंग डिमांड को मीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग। इस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉफिट पर मीट करने के लिए पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन से पॉइंट्स ऑफ यूज तक फिजिकल फ्लोज या मटेरियल्स और फाइनल गुड्स को इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करना। मार्केट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट मैनेजर जो कई मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर्स, मार्केट स्पेशलिस्ट्स या इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट्स को सुपरवाइज करता है और आवश्यकतानुसार फंक्शनल सर्विसेज का यूज करता है। मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स मार्केट डिमांड के करंट लेवल की पोटेंशियल डिमांड लेवल से तुलना। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जहां प्राइसेस लो स्टार्ट होते हैं ताकि प्राइस सेंसिटिव कस्टमर से हायर सेल्स वॉल्यूम ड्राइव किया जा सके और प्रोडक्टिविटी गेन्स प्रोड्यूस किए जा सके। मार्केट पोटेंशियल वह लिमिट जिस तक मार्केट डिमांड अप्रोच करती है जैसे जैसे इंडस्ट्री मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स किसी दिए गए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए इन्फिनिटी तक अप्रोच करते हैं। मार्केट शेयर किसी प्रोडक्ट के लिए सिलेक्टिव डिमांड का एक हायर लेवल। मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यहाँ प्राइसेस हाई स्टार्ट होते हैं और स्लोली लोअर्ड होते हैं समय के साथ लेस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर से प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। मार्केटर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे पार्टी, इसे प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है, से एक रिस्पॉन्स, अटेंशन, ए परचेस, ए वोट, ए डोनेशन सीख करता है। मार्केटिंग गतिविधि संस्थानों का सेट और प्रक्रियाएं ऐसी ऑफरिंग्स क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर और एक्सचेंज करने के लिए जिनका कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी एट लार्ज के लिए वैल्यू हो।
मार्केटिंग ऑडिट एक कंपनी या बिजनेस यूनिट के मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, एक्टिविटीज की एक कॉम्प्रहेंसिव, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट, पीरियोडिक एग्जामिनेशन। मार्केटिंग चैनल सिस्टम मार्केटिंग चैनल्स का वह पर्टिकुलर सेट जो एक फर्म द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है। मार्केटिंग चैनल्स इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सेट्स जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज या कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कराने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस वे साधन जिनके द्वारा फर्म्स उपभोक्ताओं को सीधे या परोक्ष रूप से उन उत्पादों और ब्रांडों के बारे में सूचित करने, पर्सुएड करने और याद दिलाने का प्रयास करती हैं जिन्हें वे बेचते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मिक्स, विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, अनसंपर्क और प्रचार, डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यह मानता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्राप्त करने की टारगेट मार्केट्स के लिए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट, डिलीवर और कम्युनिकेट करने में कॉम्पिटिटर्स से अधिक इफेक्टिव होना है। मार्केटिंग डैशबोर्ड्स, मार्केटिंग मैट्रिक्स और मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग से प्राप्त इनसाइट्स को डिसेमिनेट करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम MDSS, डेटा, सिस्टम्स, टूल्स और टेक्निक्स का एक कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस और एनवायरनमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर और इंटरप्रेट करती है और इसे मार्केटिंग एक्शन के लिए एक बेसिस में बदल देती है। मार्केटिंग फनल डिसीजन प्रोसेस के प्रत्येक स्टेज पर पोटेंशियल टारगेट मार्केट के परसेंटेज को आइडेंटिफाई करता है, merely अवेयर से लेकर हाईली लॉयल। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन वह प्रोसेस जो मार्केटिंग प्लान्स को एक्शन असाइनमेंट्स में बदल देता है और यह इंश्योर करता है कि ऐसे असाइनमेंट्स को इस तरह एग्जीक्यूट किया जाए कि प्लान के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हों। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, लोग, इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन गैदर, सॉर्ट, एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मार्केटिंग इंसाइट्स इस बारे में डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन की मार्केटप्लेस में सर्टेन इफेक्ट्स कैसे और क्यों ऑब्जर्व किए जाते हैं और मार्केटर्स के लिए इसका क्या मतलब है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम प्रोसीजर्स और सोर्सेज का एक सेट जिसका यूज मैनेजर्स मार्केटिंग एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट्स के बारे में एवरीडे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट टारगेट मार्केट्स चूज करने और सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट, डिलीवर और कम्युनिकेट करके कस्टमर्स को गेट, कीप और ग्रो करने की आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग मेट्रिक्स मेजर्स का सेट जो फर्म्स को उनके मार्केटिंग परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई, कंपेयर और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। मार्केटिंग नेटवर्क कंपनी और उसके सपोर्टिंग स्टेकहोल्डर्स जिनके साथ इसने म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बायर नीड और इंटरेस्ट का एक एरिया जिसमें इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक कंपनी उस नीड को प्रॉफिटेबली सैटिस्फाई कर सकती है। मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस MOA सिस्टम जिसका यूज अट्रैक्टिवनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। मार्केट पार्टीशनिंग एट्रीब्यूट्स के हायरार्की की इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसेस जिसे कंज्यूमर्स एक ब्रांड चूज करने में एग्जामिन करते हैं यदि वे फेज डिसीजन स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। मार्केटिंग प्लान रिटन डॉक्यूमेंट जो समराइज करता है कि मार्केटर ने मार्केटप्लेस के बारे में क्या सीखा है। यह इंडिकेट करता है कि फर्म अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स तक कैसे पहुंचने की प्लान करती है और मार्केटिंग एफर्ट को डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। मार्केटिंग पब्लिक रिलेशंस MPR पब्लिसिटी और अन्य एक्टिविटीज जो मार्केटिंग गोल्स को फैसिलिटेट करने के लिए कॉर्पोरेट या प्रोडक्ट इमेज बिल्ड करती हैं। मार्कअप प्राइसिंग किसी आइटम की प्राइसिंग उसके प्रोडक्ट्स कॉस्ट में एक स्टैंडर्ड इंक्रीज ऐड करके करना। ओपिनियन लीडर वह व्यक्ति जो अनौपचारिक उत्पाद संबंधित संचार में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में एडवाइस या इंफॉर्मेशन ऑफर करता है। ऑर्डरिंग ईज कंपनी के साथ कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस करना कितना आसान है। ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज, कॉर्पोरेट कल्चर। Organizational buying वह decision making process जिसके द्वारा formal organizations purchased products और services की need establish करते हैं और alternative brands and suppliers के बीच identify, evaluate और choose करते हैं। Overall market share कंपनी की sales को total market sales के percentage के रूप में express किया जाता है। P. पैकेजिंग किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेनर को डिजाइन और प्रोड्यूस करने की सभी एक्टिविटीज। पेड सर्च मार्केटर्स सर्च टर्म्स पर बिड लगाते हैं। जब कोई कंज्यूमर गूगल, याहू या बिंग का यूज करके उन वर्ड्स को सर्च करता है तो मार्केटर का एड रिजल्ट्स पेज पर अपीयर होगा और एडवर्टाइजर्स केवल तभी पे करते हैं जब लोग लिंक्स पर क्लिक करते हैं।
पेरेंट ब्रांड एक एग्जिस्टिंग ब्रांड जो एक ब्रांड एक्सटेंशन को जन्म देता है। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (PRM) वे एक्टिविटीज जो फर्म की पार्टनर्स जैसे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एड एजेंसीज और मार्केटिंग रिसर्च सप्लायर्स के साथ म्यूचुअली सैटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड करने के लिए अंडरटेक करती है। पे पर क्लिक एड्स देखें, पेड सर्च। पेनिट्रेटेड मार्केट कंज्यूमर्स का वह सेट जो एक कंपनी का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। परसीव्ड वैल्यू वह वैल्यू जो कंपनी के वैल्यू प्रोपोजिशन द्वारा प्रॉमिस किया जाता है और कस्टमर द्वारा परसीव किया जाता है। परसेप्शन वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल दुनिया की एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन इनपुट्स को सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है। परफॉर्मेंस क्वालिटी वह लेवल जिस पर प्रोडक्ट के प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेट करते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशंस चैनल्स दो या दो से अधिक व्यक्ति डायरेक्टली फेस टू फेस, पर्सन टू ऑडियंस, टेलीफोन पर या ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। पर्सनल इन्फ्लुएंस वह इफेक्ट जो एक व्यक्ति का दूसरे के एटीट्यूड या परचेस प्रोबेबिलिटी पर होता है। पर्सनैलिटी डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का एक सेट जो एनवायरनमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रिलेटिवली कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज को लीड करता है। प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑल्सो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग ऐसे एड्स जो घर के बाहर और जहां कंज्यूमर्स वर्क और प्ले करते हैं वहां अपीयर होते हैं। पॉइंट ऑफ परचेस (POP) वह लोकेशन जहां एक परचेस की जाती है, टिपिकली एक रिटेल सेटिंग के टर्म्स में सोचा जाता है। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस (PODs) एट्रीब्यूट्स या बेनिफिट्स जिन्हें कंज्यूमर्स स्ट्रांगली एक ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं, पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं और बिलीव करते हैं कि वे उसी एक्सटेंट तक किसी कम्पिटिटिव ब्रांड के साथ नहीं पा सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी (POPs) एट्रीब्यूट या बेनिफिट एसोसिएशंस जो नेसेसरीली ब्रांड के लिए यूनिक नहीं होते हैं लेकिन वास्तव में अदर ब्रांड्स के साथ शेयर किए जा सकते हैं। पोजिशनिंग किसी कंपनी की ऑफरिंग और इमेज को डिजाइन करने का कार्य ताकि टारगेट मार्केट के माइंड्स में एक डिस्टिंक्टिव प्लेस ऑक्यूपाई की जा सके। पोटेंशियल मार्केट कंज्यूमर्स का वह सेट जो किसी मार्केट ऑफर में पर्याप्त लेवल की इंटरेस्ट प्रोफेस करते हैं। पोटेंशियल प्रोडक्ट वे सभी पॉसिबल ऑगमेंटेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस जिनसे प्रोडक्ट या ऑफरिंग भविष्य में गुजर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक कंपनी एक प्रोडक्ट या सर्विस को दो या दो से अधिक प्राइसेस पर बेचती है जो कॉस्ट्स में प्रोपोर्शनल डिफरेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। प्राइस एस्केलेशन किसी प्रोडक्ट की प्राइस में वृद्धि उसे अलग अलग देशों में बेचने के एडेड कॉस्ट्स के कारण। प्राइमरी ग्रुप्स वे ग्रुप्स जिनके साथ एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली और इनफॉर्मली इंटरैक्ट करता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी और सहकर्मी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म जो यह बताता है कि उपभोक्ता सीमिंगली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को उनकी फेवरेबिलिटी में यथासंभव सिमिलर देखना पसंद करते हैं। प्राइवेट लेबल ब्रांड वह ब्रांड जिसे रिटेलर्स और होलसेलर्स डेवलप और मार्केट करते हैं। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जिसे किसी वांट या नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में ऑफर किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज शामिल हैं। प्रोडक्ट एडेप्टेशन स्थानीय कंडीशंस या प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए प्रोडक्ट में ऑल्टर करना। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट सभी प्रोडक्ट्स और आइटम्स का सेट जो एक पर्टिकुलर सेलर सेल के लिए ऑफर करता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यह प्रपोज करता है कि कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं जो सबसे अधिक क्वालिटी, परफॉर्मेंस या इनोवेटिव फीचर्स ऑफर करते हैं। प्रोडक्ट इन्वेंशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट या अन्य मीन्स के माध्यम से कुछ नया क्रिएट करना। प्रोडक्ट मैप कंपेटिटर्स के आइटम्स जो कंपनी एक्स के आइटम्स के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स देखें, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग कंपनी प्राइसेस का एक ऐसा सेट सर्च करती है जो टोटल मिक्स पर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज एक पॉपुलेशन में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ओनरशिप या यूज का परसेंटेज। प्रोडक्ट सिस्टम विविध लेकिन रिलेटेड आइटम्स का एक ग्रुप जो एक कंपैटिबल मैनर में फंक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यह मानता है कि कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो वाइडली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव होते हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर एक व्यक्ति, परिवार या कंपनी जो समय के साथ एक ऐसा रेवेन्यू स्ट्रीम यील्ड करती है जो उस कस्टमर को अट्रैक्ट, सेल और सर्विस करने के कंपनी के कॉस्ट स्ट्रीम से एक एक्सेप्टेबल अमाउंट से एक्सीड करता है। प्रोस्पेक्टिव क्लियों द्वारा एक पुरचार्ज ग्वर्थ आ एक डोनेशन। प्रोस्पेक्ट थ्योरी जब कंज्यूमर्स गेन्स और लॉसेस के टर्म्स में डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स को फ्रेम करते हैं एक वैल्यू फंक्शन के अनुसार।
साइकोग्राफिक्स, साइकोलॉजी और डेमोग्राफिक्स का यूज करके कंज्यूमर्स को बेहतर अंडरस्टैंड करने का साइंस। पब्लिक कोई भी ग्रुप जिसका किसी कंपनी की उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की एबिलिटी में एक्चुअल या पोटेंशियल इंटरेस्ट या इम्पैक्ट होता है। पब्लिक रिलेशंस, पीआर, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जो एक कंपनी की इमेज या उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट या प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पब्लिसिटी किसी चीज को प्रमोट करने के लिए प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया में पेड स्पेस के विपरीत एडिटोरियल स्पेस सिक्योर करने का टास्क। पुल स्ट्रैटेजी जब मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन का यूज करके कंज्यूमर्स को इंटरमीडियरीज से प्रोडक्ट मांगने के लिए परसुएड करता है। इस प्रकार इंटरमीडियरीज को इसे ऑर्डर करने के लिए इंड्यूस करता है। परचेस प्रोबेबिलिटी स्केल एक बायर द्वारा किसी पर्टिकुलर परचेस करने की प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल। प्योर बंडलिंग एक फर्म अपने प्रोडक्ट्स को केवल एक बंडल के रूप में ऑफर करती है। प्योर क्लिक कंपनीज जिन्होंने एक फर्म के रूप में बिना किसी प्रीवियस एग्जिस्टेंस के एक वेबसाइट लॉन्च की है। पुश स्ट्रैटेजी जब मैन्युफैक्चरर अपने सेल्स फोर्स और ट्रेड प्रमोशन मनी का यूज करके इंटरमीडियरीज को प्रोडक्ट को एंड यूजर्स तक कैरी, प्रमोट और सेल करने के लिए इंड्यूस करता है। क्यू क्वालिटी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की टोटलिटी जो स्टेटेड या इम्प्लाइड नीड्स को सैटिस्फाई करने की उसकी एबिलिटी पर बेयर करती है। क्वेश्चनेयर रिस्पोंडेंट्स के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले क्वेश्चंस का एक सेट। आर रेफरेंस ग्रुप्स वे सभी ग्रुप्स जिनका किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स या बिहेवियर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। रेफरेंस प्राइसेस प्राइसिंग इंफॉर्मेशन जिसे एक कंज्यूमर मेमोरी में रिटेन करता है, जिसका यूज एक न्यू प्राइस को इंटरप्रेट और इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। रिलेटिव मार्केट शेयर कंपनी के लार्जेस्ट कंपेटिटर के रिलेशन में। रिलायबिलिटी एक प्रोडक्ट के एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के भीतर malfunction या फेल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का एक मेजर। रिपेयरेबिलिटी किसी प्रोडक्ट के malfunction या फेल होने पर उसे फिक्स करने की ईज का एक मेजर। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक जब कंज्यूमर्स अपनी प्रिडिक्शंस को इस आधार पर बेस करते हैं कि कोई आउटकम अदर एग्जाम्पल्स के कितना रिप्रेजेंटेटिव या सिमिलर है। रिटेलर या रिटेल स्टोर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जिसका सेल्स वॉल्यूम प्राइमरली रिटेलिंग से आता है। रिटेलिंग फाइनल कंज्यूमर्स को पर्सनल नॉन बिजनेस यूज के लिए डायरेक्टली गुड्स या सर्विसेज सेल करने की सभी एक्टिविटी। रिस्क एनालिसिस एक मेथड जिसके द्वारा पॉसिबल रेट्स ऑफ रिटर्न्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज की गणना प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले अनसर्टेन वेरिएबल्स के लिए एस्टिमेट्स प्राप्त करके की जाती है। रोल वे एक्टिविटीज जिन्हें एक व्यक्ति से परफॉर्म करने की एक्सपेक्ट की जाती है। एस सेल्स एनालिसिस गोल्स के रिलेशन में एक्चुअल सेल्स को मेजर और एवैल्यूएट कर। सेल्स बजट सेल्स की एक्सपेक्टेड वॉल्यूम का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट। इसका यूज करंट परचेसिंग, प्रोडक्शन और कैश फ्लो डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। सेल्स प्रमोशन प्रोत्साहन टूल्स का एक कलेक्शन ज्यादातर शॉर्ट टर्म और कंज्यूमर्स या ट्रेड द्वारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्विकर या ग्रेटर परचेस को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेल्स क्वोट एक प्रोडक्ट लाइन, कंपनी डिवीजन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए सेट किया गया सेल्स गोल। सेल्स वेरिएंस एनालिसिस विभिन्न फैक्टर्स के सेल्स परफॉर्मेंस में गैप में रिलेटिव कंट्रीब्यूशन का एक मेजर। सेटिस्फैक्शन एक व्यक्ति की प्लेजर या डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स जो किसी प्रोडक्ट के परसीव्ड परफॉर्मेंस या आउटकम की उसकी एक्सपेक्टेशंस के रिलेशन में कंपेयर करने से रिजल्ट होती हैं। सिनारियो एनालिसिस एक फर्म के पॉसिबल फ्यूचर के प्लॉजिबल रिप्रेजेंटेशंस डेवलप करना जो मार्केट को ड्राइव करने वाली फोर्सेस के बारे में डिफरेंट अजम्पशंस बनाते हैं और डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो प्राइमरी ग्रुप्स की तुलना में अधिक फॉर्मल होते हैं और जिनमें लेस इंटरैक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे रिलीजियस, प्रोफेशनल और ट्रेड यूनियन ग्रुप्स। सिलेक्टिव अटेंशन कुछ स्टिम्युलाई को स्क्रीन आउट करते हुए दूसरों को नोटिस करने का मेंटल प्रोसेस। सिलेक्टिव डिस्टोर्शन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को इस तरह इंटरप्रेट करने की टेंडेंसी जो कंज्यूमर परसेप्शंस में फिट बैठता है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कुछ से अधिक लेकिन सभी इंटरमीडियरीज से कम का यूज जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए विलिंग है। सिलेक्टिव रिटेंशन एक प्रोडक्ट के बारे में गुड पॉइंट्स जिन्हें कंज्यूमर्स पसंद करते हैं उन्हें याद रखा जाता है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में गुड पॉइंट्स भूल जाते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट यह मानता है कि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदेंगे। सर्व्ड मार्केट वे सभी बायर्स जो एक कंपनी के प्रोडक्ट को बाय करने में एबल और विलिंग हैं। सर्व्ड मार्केट शेयर कंपनी की सेल्स को उसके सर्व्ड मार्केट की टोटल सेल्स के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है।
सर्विस कोई भी एक्ट या परफॉर्मेंस जो एक पार्टी दूसरे को ऑफर कर सकती है, जो एसेंशियली इंटेंजिबल है और जिसके रिजल्ट में किसी चीज का ओनरशिप नहीं होता है। शेयर पेनिट्रेशन इंडेक्स कंपनी के करंट मार्केट शेयर की उसके पोटेंशियल मार्केट शेयर से तुलना। शेयरिंग इकोनॉमी जब उपभोक्ता बाइक्स, कार्स, क्लोथ्स, काउचेस, अपार्टमेंट्स, टूल्स और स्किल्स शेयर करते हैं और जो उनके पास पहले से है उससे अधिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। शॉपर मार्केटिंग वह तरीका जिसमें मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स स्टॉकिंग, डिस्प्लेज और प्रमोशंस का यूज कंज्यूमर्स को एक्टिवली प्रोडक्ट की शॉपिंग करने के लिए अफेक्ट करने के लिए करते हैं। शॉपिंग गुड्स वे गुड्स जिनकी कंज्यूमर सिलेक्शन और परचेस के प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिकली सूटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस और स्टाइल जैसे आधारों पर तुलना करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी (STM) इंफॉर्मेशन का एक टेम्पररी रिपोजिटरी। शोरूमिंग जब कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं और एक स्टोर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन अपनी एक्चुअल परचेज रिटेलर से बाद में ऑनलाइन करते हैं या किसी अलग रिटेलर से ऑल टुगेदर करते हैं, टिपिकली एक लोअर प्राइस सिक्योर करने के लिए। स्कंकवर्क्स अनौपचारिक वर्कप्लेसेस, कभी कभी गैराजेस, जहां एंटरप्रेन्योरल टीम्स नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए वर्क करती हैं। सोशल क्लासेस समाज में सजातीय और एंड्यूरिंग डिविजन्स और हायरार्किकली ऑर्डर्ड होते हैं और जिनके मेंबर्स सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर शेयर करते हैं। सोशल मार्केटिंग किसी कॉज को आगे बढ़ाने के लिए किसी नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग, जैसे से नो टू ड्रग्स। सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के लिए एक साधन जिससे वे एक दूसरे के साथ और कंपनियों के साथ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और वाइस वर्सा। स्पेशलिटी गुड्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या ब्रांड आइडेंटिफिकेशन वाले गुड्स जिनके लिए पर्याप्त बायर्स एक स्पेशल परचेसिंग एफर्ट करने के लिए विलिंग होते हैं। स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करने का एक मेजर जिनकी कंपनी के परफॉर्मेंस में क्रिटिकल इंटरेस्ट और इम्पैक्ट होता है। स्टेटस किसी व्यक्ति की अपनी हायरार्की या कल्चर के भीतर पोजीशन। स्ट्रेट एक्सटेंशन किसी प्रोडक्ट में बिना किसी चेंज के उसे फॉरेन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स (SBUs) एक सिंगल बिजनेस या रिलेटेड बिजनेसेस का कलेक्शन जिसे कंपनी के बाकी हिस्सों से अलग प्लान किया जा सकता है, अपने स्वयं के कॉम्पिटिटर्स के सेट के साथ और एक मैनेजर जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप फर्म्स जो सेम स्ट्रैटेजी परस्यू करती हैं, जो सेम टारगेट मार्केट की ओर डायरेक्टेड होती है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान टारगेट मार्केट्स और वैल्यू प्रोपोजिशन को ले आउट करना जो ऑफर किया जाएगा, बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज के एनालिसिस के आधार पर। स्ट्रैटेजी कंपनी का अपने गोल्स अचीव करने के लिए गेम प्लान। स्टाइल एक प्रोडक्ट का बायर के लिए लुक एंड फील। सब ब्रांड एक न्यू ब्रांड जिसे एक एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ कंबाइन किया जाता है। सब कल्चर्स शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स वाले ग्रुप्स जो इनके स्पेशल लाइफ एक्सपीरियंसेस या सर्कमस्टेंसेस से इमर्ज होते हैं, जैसे नेशनैलिटीज, रिलीजन्स, रेशियल ग्रुप्स और जियोग्राफिकल रीजन्स के साथ। सब्लिमिनल परसेप्शन सबकॉन्शियस मैसेजेस रिसीव और प्रोसेस करना जो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सुपर सेगमेंट्स का एक सेट जो कुछ एक्सप्लॉइटेबल सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज शॉर्ट टर्म गुड्स एंड सर्विसेज जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को डेवलप या मैनेज करने में फैसिलिटेट करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट (SCM) राइट इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, कैपिटल इक्विपमेंट प्रोक्योर करना, उन्हें एफिशिएंटली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना और उन्हें फाइनल डेस्टिनेशंस तक डिस्पैच करना। सप्लाई साइड मेथड्स किसी इवेंट के मीडिया कवरेज को डिवोटेड टाइम या स्पेस की अप्रॉक्सिमेट मात्रा, उदाहरण के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रांड के क्लियरली विजिबल होने के सेकंड्स की संख्या या प्रेस क्लिपिंग्स के कॉलम इंचेस जो उसका मेंशन करते हैं। टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग टैक्टिक्स, इसमें प्रोडक्ट फीचर्स, प्रमोशन, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग, सेल्स चैनल्स और सर्विस शामिल है। टारगेट कॉस्टिंग उस प्राइस से डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन को घटाना जिस पर एक प्रोडक्ट बिकेगा, उसके अपील और कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस को देखते हुए। टारगेट मार्केट क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट का वह पार्ट जिसे कंपनी परस्यू करने का डिसीजन लेती है। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग उस प्राइस को डिटरमिन करना जो इन्वेस्टमेंट (ROI) पर फर्म के टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को यील्ड करेगा। टेलीमार्केटिंग टेलीफोन और कॉल सेंटर्स का यूज प्रॉस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करने और ऑर्डर्स लेकर और क्वेश्चंस का आंसर देकर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए।
टोटल कॉस्ट्स किसी भी दिए गए प्रोडक्शन के लेवल के लिए फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स का सम। टोटल कस्टमर बेनिफिट इकोनॉमिक, फंक्शनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बंडल का परसीव्ड मॉनेटरी वैल्यू जिसकी कस्टमर्स किसी गिवन मार्केट ऑफरिंग से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, पीपल और इमेज के कारण। टोटल कस्टमर कॉस्ट्स का बंडल जिसकी कस्टमर्स गिवन मार्केट ऑफरिंग का इवैल्यूएटिंग, ऑब्टेनिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग करने में इंकर करने की एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें मॉनेटरी, टाइम, एनर्जी और साइकिक कॉस्ट शामिल हैं। टोटल मार्केट पोटेंशियल एक इंडस्ट्री में सभी फर्म्स के लिए एक गिवन पीरियड के दौरान इंडस्ट्री मार्केटिंग एफर्ट और एनवायरनमेंटल कंडीशंस के दिए गए लेवल के तहत अवेलेबल मैक्सिमम सेल्स। ट्रांसफर प्राइस वह प्राइस जो एक कंपनी अपनी कंपनी की दूसरी यूनिट को उन गुड्स के लिए चार्ज करती है जिसे वह फॉरेन सब्सिडरीज को शिप करती है। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील एक नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट या इमेज के बारे में विस्तार से बताता है। ट्रेंड इवेंट्स की एक डायरेक्शन या सीक्वेंस जिसमें कुछ मोमेंटम और ड्यूरेबिलिटी होती है। टू पार्ट प्राइसिंग एक फिक्स्ड फी प्लस एक वेरिएबल यूसेज फी। टाइंग अग्रीमेंट्स वह अग्रीमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स डीलर्स को तभी सेल करते हैं जब डीलर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेस करते हैं, जैसे ब्रांड लाइन में अदर प्रोडक्ट्स। यो अनसॉल्ड गुड्स वे जिनके बारे में कंज्यूमर नहीं जानता है या जिन्हें वह नॉर्मली खरीदने के बारे में नहीं सोचता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर्स। वी वैल्यू चेन कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क सप्लाई चेन एक कंपनी की सप्लाई चेन और यह कैसे स्पेसिफिक सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनर करती है प्रोडक्ट्स बनाने और उन्हें मार्केट्स तक लाने के लिए। वैल्यू डिलीवरी सिस्टम वे सभी एक्सपेक्टेंसीज जो कस्टमर के पास ऑफरिंग को ऑब्टेन और यूज करने के वे में होंगी। वैल्यू नेटवर्क पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का एक सिस्टम जिसे एक फर्म अपने ऑफरिंग्स को सोर्स, ऑगमेंट और डिलीवर करने के लिए क्रिएट करती है। वैल्यू प्राइसिंग एक हाई क्वालिटी ऑफरिंग के लिए फेयरली लो प्राइस चार्ज करके लॉयल कस्टमर्स विन कर। वैल्यू प्रोपोजिशन बेनिफिट्स का पूरा क्लस्टर जो कंपनी कस्टमर्स को डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं। वेंचर टीम एक क्रॉस फंक्शनल ग्रुप जिसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या बिजनेस डेवलप करने का चार्ज दिया जाता है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम VMS प्रोड्यूसर, होलसेलर S और रिटेलर S एक यूनिफाइड सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। वायरल मार्केटिंग एफर्ट्स और गोल्स को सपोर्ट करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए इंटरनेट का यूज करना। वारंटीज मैन्युफैक्चरर द्वारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के फॉर्मल स्टेटमेंट। होलसेलिंग उन लोगों को गुड्स या सर्विसेज सेल करने की सभी एक्टिविटीज जो रीसेल या बिजनेस यूज के लिए बाय करते हैं। यील्ड प्राइसिंग वह सिचुएशन जिसमें कंपनीज ऑफर करती हैं 1. डिस्काउंटेड लेकिन लिमिटेड अर्ली परचेसेस, 2. हायर प्राइस लेट परचेसेस और 3. अनसोल्ड इन्वेंटरी पर सबसे लोएस्ट रेट्स उसके एक्सपायर होने से ठीक पहले। जीरो लेवल चैनल डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल एक मैन्युफैक्चरर जो सीधे फाइनल कस्टमर को सेल करता है।